अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल व्लॉग लेके हाज़िर हूँ। और जैसे कि शादियों का सीज़न है और ज़ाहिरी बात है एकदम तो शॉपिंग आप करते नहीं हैं, और कुछ सोच समझ के, कोई देखभाल के कि कहाँ क्या चीज़ कैसी मिल रही है, 2-3 जगह का आप सर्वे करके फिर ही आपको अंदाज़ा होता है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी चाहिए और कहाँ किस कीमत पे मिल रही है। तो बस आज मैं निकल पड़ी हूँ आप लोगों के लिए करीमाबाद की फैंसी मार्केट, जहाँ पे अच्छा कपड़ा और जहाँ सारे जैसे कि अच्छे फैंसी ड्रेसेस, नेट हो गया और वेलवेट हो गई और बहुत से काम के ड्रेसेस। जैसे कि हम काम के कपड़े तो बहुत कम ही लेते हैं रेडीमेड बने हुए, मगर आजकल जैसे फैंसी शर्ट्स होती हैं, बच्चों की मैक्सी हम बनाते हैं शादी के लिहाज से, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन कपड़ा करीमाबाद में भी मिलता है। वैसे तो हमने कुर्तुबा मार्केट का भी विज़िट किया, तारी रोड का विज़िट किया, हर जगह का विज़िट किया, और हर जगह वही लोग बैठते हैं अपनी कपड़ा लेके, हर जगह उनकी शॉप्स होती हैं। मगर फिर भी एक थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे करीमाबाद है, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। अब जो लोग फेडरल बेरिया की तरफ रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी मार्केट है। वैसे तो यहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं और सारी शादी की शॉपिंग करते हैं। अच्छा जी, ये शॉप थी जैसे कि मेहंदी हो गई, माइयों हो गई, आपको अपना घर सजाना है, दुल्हन का रूम सजाना है और मेहंदी लेके जानी है, तो वहाँ यहाँ पे सारी इस तरह की बास्केट होती हैं जिसमें आप मेहंदी का सामान रखते हैं, गजरे, फूल वगैरह, ये सब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के साथ मौजूद है। और करीमाबाद से ही ये इन सब चीज़ों की शॉपिंग की जाती है। बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल जाती हैं। तो मतलब तकरीबन कराची के जितने भी एरियाज़ हैं और जहाँ जहाँ से लोग आते हैं वो करीमाबाद से ही सारी मेहंदी और इस तरह के फंक्शंस की शॉपिंग करते हैं, जिससे आपका घर भी अच्छा लगे और सजे। अच्छा जी, यहाँ हम मार्केट के अंदर एंटर हो गए थे और यहाँ पे देखें बने बनाए काम के सूट भी मिलते हैं। अब जैसे कि अब हर कोई काम करवाना पसंद नहीं करता या बहुत टाइम लगता है, तो वो इस तरह के रेडीमेड कपड़े ले सकते हैं बने बनाए, और मतलब प्राइजेज़ भी बहुत यहाँ पे मतलब मुनासिब होती हैं। अच्छा जी, यहाँ हम आ गए थे बनारसी की शॉप पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये शॉकिंग पिंक कलर का कपड़ा, और बड़ी क्वालिटी भी अच्छी थी। जैसे कि हम लोग आज आए हुए थे, मैं थी और मेरी बहन और मेरी भाभी, जैसे बच्चियों के लिए मैक्सी बनानी होती है, हम लोगों ने भी बहुत सी चीज़ें देखी और आइडिया किया कि मतलब कीमतों में हमें काफ़ी फ़र्क लगा यहाँ पे, और चीज़ वही थी जो जहाँ हर जगह मिल रही होती है। तो इसी तरह से मैंने सोचा कि चलें भाई, आप लोगों को भी आज मैं करीमाबाद की इस मार्केट का विज़िट करा देती हूँ, जो लोग अभी नहीं जानते और जो लोग इस तरफ नहीं आए हैं। और हम ये समझते हैं कि भाई कहीं दूर जाके, कहीं बहुत अच्छी मार्केट में जाके शायद हमें बहुत अच्छा कपड़ा मिलेगा, मगर अगर हम थोड़ा सा सर्वे करें और 2-3 मार्केट हम देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम हर जगह से हर चीज़ ले सकते हैं। बस आपकी चॉइस होती है और आप किस तरह का पहनते हैं, किस तरह की आप डिज़ाइनिंग करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बस यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कपड़ा, बच्चियों के लिए भी, अपने लिए भी, मगर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो यहाँ का सर्वे करके आ गई हूँ, तो अब नेक्स्ट टाइम मैंने यही सोचा है कि मैं यहाँ से आके कुछ ले लूँगी और उसको बहुत स्टाइल का बना के, स्टाइलिश सा, तो हम उसको मतलब शादी के किसी भी फंक्शन में वेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ मुझे ये कॉटन नेट, खड्डी नेट पे बड़ा अच्छा लगा था और इसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई थी, मगर ख़ैर ये शादी के लिहाज से तो नहीं था, मगर ये है कि बड़ा खूबसूरत था। और ये भी एक अच्छा था बड़ा सूट, और इस पर बड़ा खूबसूरत सा काम हुआ था। मतलब शर्ट पीस था, आप इसके शरारे बना सकते हैं और लड़कियों बच्चियों की मैक्सी भी बना सकते हैं। तो ये 3,500 रुपये गज़ था।
थोड़ा महंगा था मगर चीज़ बहुत अच्छी थी। अच्छा जी, ये जो आप लोग गोल्डन देख रहे हैं ये हमारी दीबा को पसंद आ गया था। तो बस ये हम लोगों को अच्छा लगा तो हमने दीबा की मैक्सी के लिए ले लिया। तो ये हमने इन साहब से लिया था और इनकी शॉप का नाम था जिगर प्लस। ठीक है, और इनका नाम मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, मैं गलत ना बोल दूँ। तो मैं पहले जिगर ख़ान बोलना चाह रही थी मगर इनकी शॉप का नाम था जिगर प्लस। तो इन्होंने हमें बड़े अच्छे रेट पे कपड़े दिए और बहुत खूबसूरत इनके पास नेट पे काम था और वेलवेट और मतलब बहुत अच्छी वैरायटी थी। जैसे हम आशियाना वगैरह से लेते हैं वो सारी वैरायटी इनके पास थी। अच्छा जी, ये हमारी भाभी यहाँ पे कुछ मैच कर रही थी, उनका बहुत खूबसूरत सा ब्लैक कलर का ड्रेस था तो उनको ट्राउज़र के लिए लेना था। तो ये फ़िरोज़ी कलर का बहुत खूबसूरत बनारसी था तो जो हम लोगों ने पसंद किया। तो मैं काफ़ी अरसे बाद इस मार्केट में आई और मतलब एक शायद अम्मी के ही साथ आती थी, उसके बाद तो मेरा बिल्कुल भी आना नहीं हुआ। मगर मुझे यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ काफ़ी चेंज आ गया है और बड़े अच्छे कपड़े और काफ़ी हद तक यहाँ पे हर चीज़ की बेहतरीन वैरायटी थी। बस कभी हम सोचते हैं कि मतलब हम यहाँ जाएं और मगर कभी जाना आना नहीं होता, मगर जब आए तो हमें पता चला कि हमें यहाँ आना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ रश होता है, थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है, मगर ये है कि आपको चीज़ कम पैसों में अच्छी मिल जाती है। तो ये मेरी उन बहनों के लिए है, उन ख़वातीन के लिए है जिनको करीमाबाद की मार्केट का भी नहीं पता है। और जो लोग फेडरल बी एरिया के साइड रहते हैं उनको तो यकीनन पता होगा इस मार्केट का, मगर जो लोग कहीं और गुलशन में रहते हैं या थोड़ा सा और आगे एरियाज़ में रहते हैं तो उन्हें इस मार्केट का नहीं पता होगा। तो आज आप लोगों को आज इस मार्केट का पता चल गया होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये लेसेस हैं और बड़ी अच्छी लेसेस हैं और यहाँ भी मैंने बहुत सी लेसेस पे मैंने प्राइजेस कम देखी, इसलिए कि जहाँ से मैं लेती हूँ वहाँ तो बड़ी महंगी होती हैं, मगर मैंने अंदाज़ा किया कि जहाँ से मैं लेती हूँ उसके वही चीज़ यहाँ पर भी थी, मगर फिर भी कोई 20 से 25 रुपए यहाँ पे कमी थी। मगर बस ये है कि थोड़ा दूर आना पड़ता है, अपने घर के पास से भी मैं कभी ले लेती हूँ। मगर मार्केट बहुत अच्छी थी, आप लोग आएँ और ज़रूर विज़िट करें। और मतलब थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा-सा आपको मतलब ये है कि चीज़ समझ आ जाती है। थोड़ा फिरना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है और फिर आप अपनी चॉइस के मुताबिक आप लोग लें और कपड़े बनाएँ, डिज़ाइनिंग करें। तो यहाँ हमारी शॉपिंग तकरीबन हो गई थी। फिर हमने सोचा कि ये करीमाबाद की मशहूर कचौरी और तरकारी है यहाँ की, तकरीबन 40 साल पुरानी है और मतलब 35 से 40 साल पुरानी तो है और बहुत मशहूर कचौरी तरकारी है। बहुत खाया, कचौरी खाई और एंजॉय किया। फिर हम घर आ गई थी मैं। फिर उसके बाद मैं कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आई थी और मतलब सब्ज़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि आलू तो लाज़मी ख़त्म हो जाते हैं। फिर मुझे वहाँ नज़र आए से लाल वाले पत्तों के शलजम। हमारी अम्मी बहुत शौक़ से खाती थी और मैं जब भी मंगला बाज़ार जाती थी अम्मी कहती थी पत्तों वाले शलजम ले आना, वो गोश्त में बहुत ही लज़ीज़ बनते हैं। ख़ैर मुझे नज़र आए तो इस शलजम के साथ साथ मुझे अम्मी की याद भी आ गई। तो फिर मैंने ले ही लिए, तकरीबन हाफ़ केजी ले लिए मैंने, इसलिए कि मेरे घर में कोई इतने खाने वाले हैं नहीं, तो मैंने हाफ़ केजी पत्तों वाले शलजम ले लिए। अब मुझे पकाने तो थे नहीं, तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो भई अब हम इसको काट के रख देते हैं, फिर इंशाल्लाह जब भी मेरा मूड होगा तो मैं इसको निकाल के पका लूँगी। अच्छा जी, वो ख़वातीन जो सब्ज़ी पकाने से थोड़ा घबराती हैं, अब सोचती हैं कि भई सब्ज़ी आ गई है अब इसको फ़ौरन पकाना है, नहीं तो ऐसा ना करें, ठीक है? जब आप फ़ारिग हों तो आप जब सब्ज़ियाँ ख़रीदें और उनको काटें और उनको फ्रीज़ कर दें। जब आपका मूड होगा, जब कोई कहता है आपसे भाई सब्ज़ी बना लो, तो बस फ्रीज़र से निकाली और आराम से पका ली। तो मैं तो यही करती हूँ, जो चीज़ मुझे लगता है कि अब ये आ गई, एक्स्ट्रा में आ गई है और मैंने ले लिए, फिर मैं उसको काट के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो यहाँ मैं हरा धनिया पुदीना भी ले आई थी, उनको धोया, उनको ड्राई किया, काटा और अब मैं इसको एक बॉक्स में करके रख दूँगी और ये मेरा आराम से 2 हफ़्ते चल जाएगा। ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। तो मैंने सारा पुदीना, हरा धनिया काट के रख दिया था।
एक ही दफ़ा में आप पूरा किचन में आप कचरा कर लें, इसलिए कि हरा धनिया पुदीने से बार बार किचन में कचरा होता है। आप कुछ पका रहे हैं तो वो गिर रहा है, उसकी पत्तियाँ गिर रही हैं। तो बस मैं यही करती हूँ, एक ही दफ़ा ये पत्तों वाली जो चीज़ें होती हैं उनको धोया, काटा और रख दिया, ताकि आपका बार बार किचन जो है वो ख़राब ना हो। तो ये सब छोटी छोटी आसानियाँ हो जाती हैं अपने लिए। एक दिन की मेहनत होती है मगर अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, ये मैंने पत्तों वाले शलजम काट लिए थे बहुत बारीक बारीक खूबसूरत से। अब मैं इनको एक ज़िप-लॉक बैग में करके रख दूँगी, इसलिए कि मुझे अभी ये बस मुझे नज़र आ गए तो मैंने ले ली, पकाने मुझको नहीं थे। तो इस तरह से मैंने काटे और रख दिए। इसके पत्ते मैंने अलग काट के ज़िप-लॉक में रख दूँगी, इसके साथ ही नहीं रखूँगी, वरना पत्तों का हरा रंग इन पे आ जाएगा ना एकदम, तो ये खूबसूरत नहीं रहेंगे। हाँ, पकते हुए तो मुझे डालना ही होगा लाज़मी, मगर अभी मैंने इनको अलग ही एक ज़िप-लॉक बैग में सेव किया है। तो यह हमारे देख सकते हैं आप लोग के हमारे शलजम कट गए थे और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है अगर आप अपने फ्रीज़र को या डीप फ्रीज़र को, फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, तो ख़ुद को भी आँखों को भला लगता है। ये बात नहीं है कि हम शायद किसी को दिखाने के लिए या समझाने के लिए, हम खुद भी अपने लिए, हमें खुद भी अच्छा लगता है कि हम अपनी चीज़ें देखते हैं सेट हुए हुए, तो ख़ुद भी दिल को खुशी होती है। तो यहाँ मैंने पत्ते भी इसमें डाल दिए थे और पत्ते मैंने अलग से रख दिए थे। और शलजम के पत्ते कभी नहीं फेंकने चाहिए, इसको लाज़मी पकाना चाहिए, इसलिए ये टेस्ट इसी में होता है जब आप इसके साथ पकाते हैं। और फिर बस मैंने एक गट्टी मैंने पालक ले लिया था, मैंने सोचा कि शलजम थोड़े ही हैं तो मैं ज़्यादा पालक क्यों लूँ, तो बस मैंने एक कट्टी पालक ली और उसको भी काट के अब धो के अच्छी तरह से सारा पानी वानी उसका उसका ड्राई करके अब मैं इसको भी ज़िप-लॉक बैग में भर के रख दूँगी। तो ये आज की हमारी खूबसूरत सी सब्ज़ी, सर्दियों की सब्ज़ी माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है, इसकी मैंने कटिंग कर ली है। तो बस इस तरह से आप लोग भी अपने लिए थोड़ी आसानी कर लिया करें कि ये पालक वालक बड़ा एक मुश्किल काम होता है, धो बार बार, छोटा छोटा पालक गिरता है, ये होता है। तो खैर हमारा ये आज का जो है ये सब्ज़ी का व्लॉग भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बस पालक भी कट गई है और अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। और ये शलजम तो इतनी मज़े की थी, मैंने कच्ची खाई तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगी। तो बस इस तरह से ये जो हमारी सब्ज़ियां हैं सर्दियों की सौगात हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।